की घटिया गंदी सोच है। आप कहते हैं अचार के डब्बे पे महिला की फोटो लगा दो तो अचार बिकने लगेगा। कैसे आप बंगाल जाकर एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल करते हैं, दीदी ओ दीदी। सड़कों पर यह काम कौन लड़के करते हैं मैं यहां कहना भी नहीं चाहती हूं। इस देश की महिलाएं सब देख रही हैं, इस देश की महिलाएं सुन रही हैं कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है। वो चुनावी मंच से मंगलसूत्र और बेटियों को छीन लेने की बातें करता है। बेटियां छिन जाएंगी, इसका क्या मतलब है? ये कितनी कुत्सित और गंदी सोच है, वो सब समझती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो चोरी थी, जो उनका षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने कर दिया, देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और उनके मंसूबों पर, जो विभाजनकारी मंसूबे थे, उस पर पानी फेर दिया। यकायक नरेंद्र मोदी जी इस देश की आधी आबादी के खैरख्वाह बनना चाह रहे हैं। 8 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया, मतलब हर 30वें सेकंड पर प्रधानमंत्री कांग्रेस 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 के नाम की माला जप रहे थे। 29 मिनट बोले, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो यह डर अच्छा लगा देखकर, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं पर यह निहित है कि कांग्रेस सच के साथ है, साहस से लड़ती है और इस देश के लोगों का मुद्दा उठाती है। और इससे नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो चोरी थी, जो उनका षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने कर दिया, देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और उनके मंसूबों पर, जो विभाजनकारी मंसूबे थे, उस पर पानी फेर दिया। यकायक नरेंद्र मोदी जी इस देश की आधी आबादी के खैरख्वाह बनना चाह रहे हैं। सडनली महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है, उनकी मंशा महिला आरक्षण है ही नहीं। वो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर विभाजनकारी और अलोकतांत्रिक परिसीमन करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह की भाव भंगिमाएं बनाते हैं महिला सम्मान में, मोदी जी मैदान में, जरा पहले ये देख लीजिए। लगाइए मोदी के खुद के विचार, और इस पर अभी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन क्योंकि महिला आरक्षण को ढाल बनाकर घड़ियाली आंसू बहाने की नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक तस्वीर देखिए आप और इस तस्वीर की कहानी समझिए। नरेंद्र मोदी जी एक भर के डोलची में, आम का मौसम है, बढ़िया रसीले आम लेकर खड़े हुए हैं। 543 आम हैं मोदी जी के पास। एक महिला आती है उनके पास और कहती है, मोदी जी कुछ आम दे दीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको आम देना चाहता था, लेकिन जब नई डोलची आएगी तब आपको आम मिलेगा। इस डोलची में से आपको आम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन ने मना कर दिया है। पूरी भरी डोलची है 543 की, उससे आम महिलाओं को नहीं देंगे। जब नई डोलची आएगी, जब 9 मन तेल होगा, तब आपको आम मिलेगा। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की, झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है महिलाओं की। आज इस मंच से एक सवाल है, यह सवाल हमारे नेताओं ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने किया, हमारे अध्यक्ष ने किया। कल इसी मंच से प्रियंका जी ने यह सवाल उठाया और बार बार यह कहा कि मोदी जी आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है, कल लाइए विधेयक, 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा पूरा देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे आरक्षण?
आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा क्यों बन रहे हैं? और आपको क्या लगता है महिलाएं आपकी चालबाजी नहीं समझ रही हैं? महिलाएं ये नहीं समझ रही हैं कि पुरुषों को बचाने के लिए आप उनके हक से उनको वंचित कर रहे हैं और फिर खुद घड़ियाली आंसू बहाकर स्वांग रच रहे हैं? अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो कल लाइए विधेयक, सब मिलकर पारित करेंगे। 181 सीटें 543 की लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी। तो असलियत तो यह है कि महिला आरक्षण बिल हारा ही नहीं है, वो तो संविधान का हिस्सा है। आप बात को गोल 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 घुमाने में लगे हुए हैं। असलियत यह है कि 2023 का जो महिला आरक्षण, जो नारी वंदन अभिनंदन जो बिल था, वो संविधान का हिस्सा है। 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से देश के सदन ने उसको पारित किया है। आपने उसमें कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन हटा दीजिए। महिलाओं को उनका हक दीजिए। महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा मत बनिए, महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा मत डालिए। दिखाइए ईमानदारी और दीजिए आरक्षण, जो आप नहीं कर रहे हैं। कितना सिंपल है। आपके पास एक डोलची में 543 आम है, महिलाएं खड़ी है, दे दीजिए उनको 181 आम। जब नई डोलची आएगी, जब नए और ज्यादा आम आएंगे, तब मैं बांटूंगा। क्यों कंडीशन लगा रहे हैं आप? क्यों रोड़ा बन रहे हैं आप? क्यों महिलाओं को उनका हक नहीं दे रहे हैं आप? आपने लेकिन एक बात बिल्कुल सच कही। वी कैन गो बैक टू द कांग्रेस बैकग्राउंड। आपने एक बात बिल्कुल सच कही। आपने कल कहा महिला अपना अपमान नहीं भूलती है, और यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है? क्योंकि यह सच है। जब जब इस देश में महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आपने चुप्पी साधी रही है और आपने खड़े होने का काम परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, जो दरिंदा है, जो हैवानियत करता है, उसके साथ खड़े रहने का काम किया है। आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं, जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है, एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए, उसकी सलाह पर आप इजराइल गए, वहां नाचे गाए, भगवान जाने क्या किया। उसने ये सारा ब्यौरा दिया है, आप चुप रहे। इस देश की महिलाएं सब देखती हैं और सब सुनती हैं और बहुत समझदार हैं। ऐसे थोड़ी देवी का स्वरूप बताई जाती है। ये देश की महिलाएं देखती हैं कि आप कैसे चुनावी मंच से खड़े होकर कांग्रेस की शीर्ष नेत्री को, जिसने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा झेल रही है, उसको आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं। इस देश की महिलाएं देखती हैं कैसे आप एक ब्याहता को, और शायद आप वैवाहिक सूत्र की पवित्रता को समझते ही नहीं है, एक ब्याहता को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। कैसे आप एक महिला सांसद की तुलना शूर्पणखा से करते हैं।
कैसे आपकी घटिया गंदी सोच है। आप कहते हैं अचार के डब्बे पे महिला की फोटो लगा दो तो अचार बिकने लगेगा। कैसे आप बंगाल जाकर एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल करते हैं, दीदी ओ दीदी। सड़कों पर ये काम कौन लड़के करते हैं मैं यहां कहना भी नहीं चाहती हूं। इस देश की महिलाएं सब देख रही हैं, इस देश की महिलाएं सुन रही हैं कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है। वो चुनावी मंच से मंगलसूत्र और बेटियों को छीन लेने की बातें करता है। बेटियां छिन जाएंगी, इसका क्या मतलब है? ये कितनी कुत्सित और गंदी सोच है वो सब समझती हैं। तो जब आपने कहा ना मैं महिलाओं का क्षमा प्रार्थी हूं, आप वाकई महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, इतनी महिला विरोधी सोच के लिए, इतनी महिला विरोधी बातों के लिए, अपनी चुप्पी के लिए, अपने उस संरक्षण के लिए जो आपने हर बार हैवान को दिया। जब आप प्रज्वल रेवन्ना के पीठ ठोक कर कहते हैं इनको दिया हुआ हर वोट मुझे आएगा, तो आप मौन स्वीकृति उसके सामूहिक बलात्कार को, उसके मास रेप को देते हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, जरूरत है आपको माफी मांगने की। आप सच में इस देश की महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपकी असलियत बयां करती हूं। ये आंकड़े मेरे पास हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये अकाट्य तथ्य है और आपकी असलियत में महिला सम्मान और महिला आरक्षण पर यहीं पर खोलती हूं। आपकी आंखों के नीचे 2,13,000 जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो बढ़कर 4,48,000 से ज्यादा हो गए। रेप के मामले 22,000 से बढ़कर 31,000 हो गए। किडनैपिंग और अबडक्शन बढ़ रहा है। आपकी 240 सांसदों में से मात्र 31 महिलाएं हैं, 12.9%, जो इस संसद के एवरेज 13.6% से कम है। आपके विधायक 1654 विधायक हैं आपके इस देश में, जिसमें से मात्र 164 ओनली 9.9% महिलाएं हैं। यह आपकी असलियत है। आपके 21 मुख्यमंत्री हैं, बमुश्किल एक महिला मुख्यमंत्री है। आपके 72 मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मात्र 7 महिलाएं हैं, 10% से कम। और असलियत यह है कि आपके लॉ मेकर्स में से 5 पर सीरियस रेप के मामले हैं और उनमें से कुछ तो गृह मंत्रालय के छोटे जूनियर मंत्री बने रहे। असलियत यह है कि आपके 54 एमपी और एमएलए सीरियस क्राइम जिसमें हत्या और बलात्कार के मामले हैं, उनका नाम वहां पर अंकित है। तो महिला सम्मान की और महिला सम्मान के पीछे छिपने का कुत्सित शकुनी चाल आप कतई मत चलिए। यह आपकी असलियत है महिलाओं को लेकर। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं। पहली बार आपके करियर में आपको मुंह की खानी पड़ी सदन के अंदर। आप एक बिल लाए और 1990 के बाद पहली बार एक संशोधन, संविधान का संशोधन बिल 1990 के बाद पहली बार लोकसभा में गिर गया और 2002 जो पोटा बिल था राज्यसभा में गिरा था, उसके बाद अब यह बिल गिर गया। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप जब जब विभाजनकारी अलोकतांत्रिक काम करिएगा, जो आप परिसीमन के माध्यम से करना चाह रहे थे, जो आप जातिगत जनगणना से बचकर करना चाह रहे थे, आपको समूचा विपक्ष ऐसे ही हराएगा, क्योंकि यही ये देश चाहता है। आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे। 58 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। मुझे तो लग रहा था कि अगर मोदी जी के पास कांग्रेस पर बोलने को ना हो तो बेचारे बोलेंगे क्या। सदन में तो कांग्रेस के नाम की माला जपते हैं, चुनावी मंच पर तो सिर्फ कांग्रेस ही को याद करते हैं, और राष्ट्र के नाम संदेश देने जब आप आए तो उसमें भी आप कांग्रेस को ही गरिया रहे। मतलब कांग्रेस को जब आप पानी पी पी कर बोल रहे थे तो शायद आप ये भूल गए कि पंचायती राज में जिन निर्वाचित महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। 73वां और 74वां अमेंडमेंट हम लाए, जिससे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायतों में, जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हुआ। 15 लाख निर्वाचित महिलाएं, जिनकी संख्या मुझे खुशी है ये कहते हुए आज 40% है। ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। और आपका सच कितना सिया है ये तो सभी लोग जानते हैं। 1989 में
राजीव जी लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण का बिल पेश करते हैं, सदन में उसके खिलाफ वोट कौन करता है? नरेंद्र मोदी के पुरखे, बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी, राम जेठमलानी जी। यह आपका सच है। आपने कहा और आपके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया यह बिल? कांग्रेस ने यह बिल किया। 2010 में हमने यह बिल राज्यसभा में, जहां पर हमारे पास नंबर थे, हमने पारित कराया। हमने यह बिल पारित कराया, लेकिन लोकसभा में हमारी घटक दल की सरकार थी, वहां पारित नहीं हो पाया। यह बिल एबियंस में था। इस बिल को आप तुरंत रिवाइव कर सकते थे। राहुल जी ने आपको चिट्ठी लिखी थी। आपके पास 2014 और 19 में प्रचंड बहुमत था। अगर आप महिला आरक्षण ले आते और 543 में महिलाओं को आरक्षण देते, तो आज दो लोकसभा 19 और 24 में 33% महिलाएं होती। सारे राज्यों के चुनाव उसके बाद हुए, हर विधानसभा में महिलाएं होती, महिलाओं की तूती बोलती। तो इधर उधर की बात मत कीजिए। असलियत यह है कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं था, और क्योंकि आप महिला आरक्षण पर सच सुनना ही चाहते हैं, तो आपकी कलई थोड़ी और खोलते हैं। आपने यकाएक 3 बिल लिंक करके प्रस्तुत किए। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाहते थे, और असलियत यह है कि जो महिला आरक्षण 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको अधिसूचित करने का काम, नोटिफाई करने का काम आपने 16 अप्रैल 2026 रात को 9:55 पे किया। 30 महीने तक आपने महिला आरक्षण को नोटिफाई तक नहीं किया। यह आपकी सीरियसनेस है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।